अस्सलामुअलैकुम। आज हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ना है। ये जो टॉपिक है, इससे पहले हमने दो लॉन्ग क्वेश्चन पढ़े हैं, क्रैकिंग और रिफार्मिंग। दोनों इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन ये शॉर्ट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो बुनियादी तौर पर दो हिस्सों में क्लासिफाई किया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड को। बुनियादी तौर पर दो बुनियादी क्लासिफिकेशन है, दो क्लासेस में इनको तकसीम करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को। और वो कौन सी हैं? नंबर 1 इज़ एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को मैं OC लिख रहा हूँ, ठीक है। एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनका दूसरा नाम भी है, इनको हम बोलते हैं एसाइक्लिक। साइक्लिक साइकिल क्लोज्ड रिंग हो, और ए से मुराद होता है नॉट, जिसका क्लोज्ड रिंग ना हो, ठीक है। तीसरा नाम भी है इसका, ओपन चेन भी बोलते हैं, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये बुनियादी नाम है इनके, एक ही कंपाउंड के नाम है ये। और दूसरी जो बुनियादी क्लास है उसको हम बोलते हैं साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इसको हम दूसरा नाम देते हैं क्लोज्ड चेन। वो ओपन चेन है तो फिर ये क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है जी। ये बुनियादी तौर पर दो क्लासेस हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की। अब ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से हैं, या एसाइक्लिक जिनको हम बोलते हैं, इनके तीनों के, ये तीनों को ना, ये एक ही तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक ही कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम है, ये तीन मुख्तलिफ नाम है। अब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके आखिरी कार्बन एटम और पहले कार्बन एटम आज़ाद हों, द ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड which have free first and last कार्बन एटम, जिनके पहले और लास्ट कार्बन एटम आज़ाद हों, आर कॉल्ड एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिनके आखिरी कार्बन एटम और पहले कार्बन एटम आज़ाद हो। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जिनके आखिरी कार्बन एटम पहले कार्बन एटम आज़ाद नहीं होते उनको हम क्लोज चेन या साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। अच्छा जी, एग्जांपल्स कुछ लिखते हैं हम। ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं, देखो ये CH2 लिखेंगे दरमियान में, शुरू वाला CH3 लिखें अगर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। सब में कोवलेंट बॉन्ड तीन तरह के हो सकते हैं, सिंगल, डबल, ट्रिपल। तो जब सिंगल कोवलेंट बॉन्ड आप बना रहे होते हैं तो फिर हमेशा आखिरी वाले CH3 लिखें, दरमियान में जितनी मर्ज़ी आप CH2 डालते जाएं, वैलेंसी पूरी होंगी, आखिर में सिर्फ CH3 डाल देना। आप देखो पहला कार्बन एटम, अगर इसको तसव्वुर कर रहा हूँ ना, इसको 1 2 3 4 5 6, अगर मैं इसको पहला कार्बन तसव्वुर कर रहा हूँ तो ये लास्ट वाला कार्बन है, और दोनों के दोनों आज़ाद हैं, ये किसी के साथ जुड़े हुए नहीं हैं। इनको हम बोलेंगे कि इसीलिए हम कहते हैं कि ये आखिरी कार्बन एटम पहला कार्बन एटम आज़ाद है। इसी तरह और आप काफ़ी सारे एग्जांपल जितनी मर्ज़ी लिख दें, CH3 CH2 CH2 CH3, ये हमारे पास हेक्सेन है, ब्यूटेन। एक कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन को या ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम मीथेन बोलते हैं। दो कार्बन हो तो फिर इथेन, तीन हो तो फिर, ये आपको याद करने पड़ेंगे भाई। पहला एक कार्बन वाला जो भी हमारे पास कंपाउंड है जिसमें एक कार्बन है, उसको क्या बोलते हैं? मीथेन। जिसमें दो कार्बन हो, इथेन। तीन कार्बन हो, प्रोपेन। चार कार्बन हो, ब्यूटेन। अगर 5 कार्बन है तो फिर पेंटेन। इसी तरह हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन,
और डेकेन। देखो ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगर एक कार्बन एटम होगा तो हम उसको मीथेन बोलते हैं, दो तो इथेन, इसी बुनियाद के ऊपर नाम लिखे हुए हैं। अब ये सबको आने चाहिए, दोबारा मैंने पूछा और अगर नहीं आया तो फिर मसला बन जाएगा आपके लिए। तो ये ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड वो हैं द कंपाउंड, ये दोनों एक ही तरह के कंपाउंड के नाम हैं। द कंपाउंड in which last and first carbon atom are not free, आज़ाद नहीं होते, are called cyclic organic compound, ठीक है जी। ये जस्ट आप डेफिनेशन कर सकते हैं कि जो जिनके आखिरी कार्बन एटम और पहले कार्बन एटम आज़ाद नहीं होते। हम ज़रा कुछ एग्जांपल्स बनाते हैं, इनकी डायग्राम आप देखो ज़रा। ये हमारे पास जी ये बहुत सारी एग्जांपल्स, आप कुछ भी लिख सकते हैं। अगर मैं 3 कार्बन वाला क्लोज साइकिल बनाऊंगा तो CH2 CH2 CH2, देखो पहला कार्बन इसको तस्वुर करते हैं ना, तो ये लास्ट वाला कार्बन है, देखें दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसी तरह से CH2 डबल सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इसका नाम है जी साइक्लोप्रोपेन। 3 कार्बन है ना, साइक्लोप्रोपेन, इसको क्या बोलेंगे, साइक्लोब्यूटेन। 4 कार्बन हैं, और अगर इसी तरह 5 कार्बन जुड़े हुए होंगे तो उसको बोलेंगे साइक्लोपेंटेन। अब इसी तरह बेंजीन रिंग है, देखो CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, ये CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड। ये बेंजीन रिंग है, इसको हम यूं भी बनाते हैं, और ये बेंजीन रिंग को ऐसा भी बना सकते हैं हम। इस तरह से। अच्छा, ये यहाँ पर एक डबल बॉन्ड, एक को छोड़ के दूसरे को डबल बॉन्ड, ये तीसरे को। और अगर हम ये डबल बॉन्ड ये इस तरह से नहीं लगाते तो हम दायरा भी लगा सकते हैं। दायरे का मतलब ये होता है कि ये जो डबल बॉन्ड है ना इसके अंदर, वो रोटेट कर रहा है, घूम रहा है। यानी 3 डबल बॉन्ड होते हैं ना, वो लोकलाइज नहीं होते। लोकलाइज का मतलब ये होता है कि एक जगह पर फिक्स नहीं होते, घूमते रहते हैं, हरकत करते रहते हैं। तो इसलिए हम दायरा लगा देते हैं कि भाई ये रोटेट हो रहा है, सही है, इसलिए यहाँ पर दायरा लगा देते हैं। तो बुनियादी तौर पर 2 क्लासेस हमने पढ़ी, साइक्लिक और एसाइक्लिक। अब इनकी आगे मज़ीद क्लासिफिकेशन है। अब साइक्लिक की आगे मज़ीद 2 टाइप्स हैं बुनियादी तौर पर। हमारे पास है जी स्ट्रेट चेन एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, स्ट्रेट चेन। और दूसरे नंबर पे हमारे पास है जी ब्रांच्ड चेन। कौन सा? ब्रांच्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो स्ट्रेट आप समझते हैं, मैंने पहले भी आपको कल बताया कि दरख्त का बिल्कुल तना जब सीधी स्ट्रेट लाइन में जा रहा है ना, तो वो एक ही लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, उसमें कोई ब्रांचेस नहीं है। जब साथ में शाखें निकल आती हैं तो ब्रांचेस आ जाती हैं। तो स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे होंगे कि जो कार्बन है ना वो स्ट्रेट एक ही लाइन के अंदर, सीधी लाइन में CH2 CH2 CH2, हमने ब्यूटेन बनाया था, पेंटेन बना लो जी। देखो CH3 CH2 CH2 CH2, 5 कार्बन CH3, सारी स्ट्रेट लाइन है। कार्बन एटम आर प्रेजेंट इन अ स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में मौजूद होते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है, सम ब्रांचेस आल्सो प्रेजेंट। देखो CH3 CH2 CH2 CH3, मैं इसके साथ ना एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ पर CH3 लगा रहा हूँ। ये ब्रांच आगे, शाख आगे, कोपल जिस तरह निकलते हैं, कोपले निकलते हैं ना दरख्त से, ऐसे ही ब्रांच आगे, इसलिए हम इसको ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। इसी तरह और देख लो आप, CH3 CH, इधर एक CH3 डाल दी ब्रांच, फिर आगे CH2 CH, यहाँ पर फिर एक CH3 नीचे में लगा दी,
CH3, देखो ये ब्रांचेस। लेकिन याद रहे कार्बन की वैलेंसी पूरी रखें। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। देखो ये 2 हाइड्रोजन के साथ बना रहा, एक और एक, इधर 2 और 1 3 और ये 4, 1 और 1 2 3 और ये 4। वैलेंसी पूरी रखनी है हमेशा। लेकिन बच्चे अक्सर पता क्या करेंगे, 4 नहीं बनाते, 3 बनाते हैं या 5 बनाते हैं। 4 बनाएंगे तो फिर वो ठीक हो जाएगा, और ठीक हो गया तो वो हो सकता है पास भी हो सकते हैं। लेकिन बच्चों की जो कि ये दुश्मनी होती है पास होने से, वो कभी 4 बाड नहीं बनाएंगे, हमेशा 5 या 3 बाड बनाएंगे। तो ब्रांच चेन हाइड्रोकार ऑर्गेनिक कंपाउंड, स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये हमने ना 2 बुनियादी तौर पर इनकी क्लासिफिकेशन कर ली है। किसकी भला? एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक, एसाइक्लिक। अच्छा, आगे फिर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं क्लोज चेन की। क्लोज चेन की आगे फर्दर 2 बुनियादी टाइप्स हैं, 2 बुनियादी तौर पर। अब वो कौन कौन सी हैं? 2 बुनियादी क्लासिफिकेशन हम करते हैं। अच्छा, ये ओपन चेन जो है ना वो यहाँ पर रुक जाती है, इससे आगे इसका कोई क्लासिफिकेशन का चक्कर नहीं है। यहाँ पर इसकी 2 बुनियादी क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड की। कौन कौन सी है? एक है होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। नंबर 2 हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो होमोसाइक्लिक नाम से जाहिर है, होमो मीन एक जैसा, होमोसाइक्लिक ऐसा क्लोज रिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन एटम मुश्तमिल हो, कार्बन हाइड्रोजन पर मुश्तमिल हो, कार्बन के अलावा दूसरे एटम ना हो। ठीक है, कंसिस्ट ऑन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड that consist on कार्बन एटम्स, जो कार्बन के एटम्स पर मुश्तमिल हो, या कंसिस्ट ऑन सेम काइंड्स ऑफ एटम्स, सेम काइंड्स ऑफ एटम्स। और वो एटम्स कौन से होते हैं? कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स इज कॉल्ड, ठीक है, होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव सेम काइंड ऑफ एटम। और वो कौन से? कार्बन एटम। मिसाल के तौर पर हमारे पास देखो, ये एक क्लोज चेन हम बना रहे हैं, CH2 CH2 CH2, सारे के सारे हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन का एटम है, इससे मुख्तलिफ है ही नहीं। और देख लो, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 CH2, सारे के सारे कार्बन एटम। बेंजीन रिंग आप बना सकते हैं, सारे के सारे सेम काइंड ऑफ एटम होते हैं। ठीक है, बेंजीन रिंग। लेकिन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, द क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन, जो रखते हों, कंटेन एटम्स, कंटेन अदर देन कार्बन एटम, अदर देन कार्बन एटम, जो कार्बन एटम के अलावा एटम्स रखते हों, आर कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब कुछ एग्जांपल्स देखें आप। हमारे पास जी ये एक पायराडीन है, पायराडीन, जिस तरह बेंजीन रिंग का हम स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, बिल्कुल सेम बनेगा, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन लगा हुआ होता है। आप दायरा लगा दें इधर दरमियान में, ये पायराडीन है, ये हेट्रोसाइक्लिक है। देखो नाइट्रोजन भी पाया जाता है कार्बन हाइड्रोजन के अलावा। इसके अलावा आप और देखो फ्यूरान बना दें, फ्यूरान एग्जांपल दे दें, फ्यूरान, थायोफीन एस लगा दें अगर इस ऑक्सीजन की जगह पर, तो ये थायोफीन बन जाएगा। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा और भी कुछ एटम्स मौजूद हों, तो उनको हम हेट्रोसाइक्लिक बोलेंगे। अब आगे ना हेट्रोसाइक्लिक तो यहीं पर रुक जाता है। ये जो हमने होमोसाइक्लिक की बात की है ना, इसके मज़ीद आगे 2 क्लासिफिकेशन है, 2 बुनियादी टाइप्स हैं। और वो कौन कौन सी हैं? होमोसाइक्लिक के अंदर, होमोसाइक्लिक में आगे 2 बुनियादी तौर पर फिर क्लासिफिकेशन का तज़किरा है। नंबर 1 इज़ एरोमेटिक,
एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। और नंबर 2 पे कौन से हैं? एलिसाइक्लिक। कौन से? एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक में क्या फ़र्क है, ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। एक तो ये वाला है और ये हेट्रोसाइक्लिक वाला आता है पेपर में। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं पेपर में। ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन, एक शॉर्ट क्वेश्चन ये आता है और एक शॉर्ट क्वेश्चन ये आता है। ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। वैसे आने को तो कुछ भी आ सकता है पेपर में, ये 3 पेपर में आते होते हैं। अब एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोलेंगे? वो कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड कहलाते हैं जिनमें बेंजीन रिंग हो। द कंपाउंड विच कंटेन, जो रखते हैं एट लीस्ट 1 बेंजीन रिंग इन देम, जो खुद के अंदर कम अज़ कम एक बेंजीन रिंग रखते हो, आर कॉल्ड एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है जी, ये एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे जिनमें बेंजीन रिंग होगा। बेंजीन रिंग काफ़ी सारे हैं। देखो ये हमारे पास बेंजीन रिंग है जी, ये बेंजीन रिंग होता है, ये बेंजीन रिंग है। अब इससे रिलेटेड जितने भी कंपाउंड होंगे जिनमें बेंजीन रिंग होगा, ये बेंजीन रिंग, इसके ऊपर CH3 जुड़ा हुआ है, टोलुईन। ठीक है, टोलुईन वो तो बेंजीन ही है। ठीक है, टोलुईन। इसी तरह 2 बेंजीन रिंग इकट्ठे आ जाते हैं, एंथ्रासीन, ये तो नेफ्थलीन है हमारे पास, नेफ्थलीन। अगर 3 बेंजीन इकट्ठे जुड़े हों तो फिर उसको एंथ्रासीन बोलते हैं, नेफ्थलीन है हमारे पास। ठीक है जी। और बेंजीन रिंग बहुत सारे हैं जिनमें बेंजीन रिंग की तरह का स्ट्रक्चर जो भी रखते होंगे ना ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, बेंजीन रिंग असल में यूँ होता है, पहले भी मैं बना चुका हूँ, CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH फिर डबल बॉन्ड। समझ आ गई? अगर आप वो डायग्राम, वो दायरा नहीं लगा सकते, इस तरह से नहीं बनाते, तो ये उसका स्ट्रक्चर है। और ये स्ट्रक्चर क्यों दरियाफ्त किया गया बेंजीन के लिए? ऐसे ही क्यों 6 साइडेड क्लोज रिंग को ऐसे स्ट्रक्चर क्यों बनाया गया, इसके बारे में हम ना चैप्टर नंबर 9 के अंदर डिस्कस करेंगे। और दायरा क्यों लगाते हैं, ये चीज़ें ना हमने चैप्टर नंबर 9 के अंदर पढ़नी है। तो ये होगा एरोमेटिक कंपाउंड। अब एरोमेटिक कंपाउंड के बाद है एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड कौन से हैं? द कंपाउंड्स या क्लोज्ड रिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लोज रिंग इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये बुनियादी तौर पर जो क्लासिफिकेशन जहाँ से ओरिजिनेट हुए ना, वो क्लोज रिंग है। ठीक है, तो इसलिए क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट डू नॉट हैव, जो नहीं रखते, डू नॉट हैव बेंजीन रिंग इन देम, जो अपने अंदर बेंजीन रिंग नहीं रखते, आर कॉल्ड एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है जी, ये बुनियादी तौर पर। अब आप बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं आपने पीछे भी पढ़े हैं जिनमें बेंजीन रिंग नहीं होता, बस बाकी आप स्ट्रक्चर कोई भी बना सकते हैं। बेंजीन रिंग की तरह स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। CH2 साइक्लोप्रोपेन बनाया था ना, CH2 देखो ये बेंजीन रिंग नहीं है ना, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 साइक्लोप्रोपेन साइक्लोब्यूटेन। चलें जी, देखो ये बुनियादी तौर पर क्लासिफिकेशंस हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को इस तरह से क्लासिफाई किया जाता है। मैं एक बार फिर रिवाइज करा देता हूँ। ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो बुनियादी तौर पर टाइप्स हैं वो 2 हैं, क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड और ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड।
क्लोज चेन को दो मज़ीद हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं, दो क्लासेस में, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। स्ट्रेट चेन के पहले बारे में बताया आपको मैंने, अगर कोई शाख बिल्कुल अगर कोई चेन इस तरह से जा रही है ऑर्गेनिक कंपाउंड बिल्कुल एक ही लाइन के अंदर है तो स्ट्रेट है, और अगर उसमें कोई शाखें इस तरह से ब्रांचेज आ जाती हैं तो ये इस तरह से साइड पे कोई सब्स्टिट्यूएंट इनको बोलते हैं हम। तो शायद साथ में कोई ग्रुप जुड़ जाए तो फिर उसको बोलेंगे ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पर हमारे पास दूसरी क्लोज चेन है। क्लोज चेन को दो बुनियादी तौर पर हम क्लासिफिकेशन में डिवाइड करते हैं, एक है जी होमोसाइक्लिक और दूसरा है जी हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब होमोसाइक्लिक को अभी रहने देते हैं, उसके बाद है हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनमें सिर्फ रिंग जो है कार्बन और हाइड्रोजन एटम से मुश्तमिल हो, उनको हम हेट्रोसाइक्लिक की बात किए ना, तो फिर ये कार्बन हाइड्रोजन के अलावा एटम भी पाए जाएंगे। और होमोसाइक्लिक जस्ट कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होंगे, क्लोज रिंग तो होंगे लेकिन सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पर। अब इस होमोसाइक्लिक की आगे मज़ीद दो टाइप्स हैं जिनको हमने नाम दिया एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जो एक कम से कम एक बेंजीन रिंग रखते हो अपने अंदर, उसको हम बोलेंगे एरोमेटिक, और जो बेंजीन रिंग नहीं रखते उनको हम क्या नाम देंगे, एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें कोई क्वेश्चन है तो बताएं, इसको नोट कर लें।